गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 की एक इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, रिटन बाय W.H. ऑडन। W.H. ऑडन की लिखी गई ये एक इम्पॉर्टेंट पोएम जो रेनबो पार्ट 2 की बुक में है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है। इस वीडियो में इस पोएम को लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन करूँगा, न सिर्फ लाइन बाय लाइन, एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूँगा जिससे आप इस पोएम की पूरी कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोएम की पहली लाइन में किन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसा कि आपको मालूम है, पोएम में ज़्यादातर वर्ड जो लिखा होता है उसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता, इनडायरेक्ट मीनिंग होती है। पोएम के ज़रिए पोइट कुछ कहना चाहते हैं, ऐसे ही मीनिंग बहुत सारे आपको अभी देखने हैं इस पोएम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट पोएम जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। सबसे पहला जो स्टैंजा है जिसकी शुरुआत कुछ इस तरह से है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। सबसे पहला जो लाइन है वो पोएम की हेडिंग है और टाइटल भी यही है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस टाइटल को समझने की आप कोशिश करें कि लिव्स के बारे में क्या बताया गया है। यहाँ पर इस पोएम में जो एक्सप्लेनेशन है, लिव्स को कहा गया है इंसानी ज़िंदगी, मानव की ज़िंदगी, उसके बारे में बताया गया है कि इंसान आज बहुत तेज़ी से मौत की तरफ बढ़ रहा है। और आज मौत की तरफ बढ़ रहा है, ये बात समझना बिल्कुल आसान है क्योंकि हम सभी कोरोना वायरस के बारे में बेखबर नहीं हैं, सब कोई जान रहे हैं। तो कहना मतलब ये है इस पोएम का कि इंसानी ज़िंदगी आज बहुत तेज़ी से मौत की तरफ जा रहे हैं। इतना ही नहीं, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट लॉन्ग, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट लॉन्ग। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है कि आप इसमें देखें। पहली तो चीज़ कहा गया यहाँ पर लिव्स, जिसकी मीनिंग है मानव समुदाय, इंसानी ज़िंदगी। नर्सेस फ्लावर, यहाँ पर नर्स की क्या मीनिंग है? नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट लॉन्ग, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्सेस का एक्चुअल मीनिंग होता है एक पेड़, एक वृक्ष का नाम है नर्सेस, लेकिन इस पोएम में नर्सेस किस चीज़ को कहा गया है, इस दोनों लाइन को कोरिलेट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। कहा नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, जो फूल, जो पेड़ है नर्स, उसके फूल लास्ट नहीं करेंगे, यानी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, ग्रेव्स का मतलब होता है कब्रिस्तान। नर्सेस कहाँ जा चुके हैं? कब्रिस्तान में जा चुके हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज थे वो लोग के बारे में इंडिकेशन कहा गया। यहाँ पेड़ से मतलब इस पोएम को, इस पोइट यानी W.H. ऑडन का ये मतलब नहीं है कि पेड़ के फूल के बारे में बता रहे हैं। हमसे पहले जो इस दुनिया में आए उनके बारे में बात हो रही है कि उनके बारे में कि वो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं और हम और आप उनके वंशज हैं, हम उनके बाद की ज़िंदगी जीने वाले हैं। तो हमारी और आपकी ज़िंदगी भी बहुत खतरे में है। इस पोएम की इस लाइन से मीनिंग आ रही है कि हमारी और आपकी ज़िंदगी भी बहुत खतरे में है और हम लोग मौत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एंड द प्रम्स गो रोलिंग ऑन, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक वर्ड दिया गया है प्रम्स। प्रम का मतलब होता है 3 पहिए या 4 पहिए वाली गाड़ी, जो छोटे बच्चे को दिया जाता है जब बच्चा बहुत छोटा होता है, उसके सहारे वो चलता है। लेकिन यहाँ पर परम का मतलब है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। कहा कि इंसान बहुत तेज़ी से मौत की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ कहा गया कि नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, यानी हमारी और आपकी जो ज़िंदगी है, हम लोग फूल के मानिंद हैं, एकदम कोमल हमारी ज़िंदगी है, बहुत लंबे समय तक तो हम लोग नहीं जीने वाले हैं क्योंकि हमारे से पहले जो लोग भी आए थे वो जा चुके हैं। एंड द प्रम्स गो रोलिंग ऑन, इसके बावजूद भी जो जीवन चक्र है, प्रम्स का मतलब यहाँ पर जीवन चक्र है, बट एक्चुअली मीनिंग अगर इसका देखेंगे डिक्शनरी में तो इसकी मीनिंग आएगी प्रम्स का कि एक छोटा 4 पहिए और या 3 पहिए वाली गाड़ी। तो कहा कि फिर भी जीवन चक्र चल रहा है। तो ये था एक्सप्लेनेशन स्टैंजा 1 का। तो पहला स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर क्लियर होता है। अब हम लोग मूव करेंगे दूसरे स्टैंजा की तरफ। हमेशा पॉइंट आउट करेंगे कि इस पोएम के अंदर
जो सरफेस मीनिंग है, जो वर्ड दिया गया है उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और है और इस पोएम में किसी और सेंस के लिए यूज़ किया गया है। और पोएम की यही खूबसूरती होती है, जैसा कि W.H. ऑर्डन इस पोएम में यूज़ किया है। यहाँ पर कहा गया है विस्परिंग। विस्पर का मतलब होता है काना फूसी करना, लेकिन यहाँ एक्चुअल मीनिंग देखिए, नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, लेकिन यहाँ पर क्या मीनिंग है इस लाइन को पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि इस पोएम का मीनिंग एक्चुअल में क्या है। विस्परिंग नेबर लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। तो कहा कि लेफ्ट और राइट कहने का मतलब है कि यहाँ पर विस्परिंग नेबर का मतलब है यमदूत कहा गया। यहाँ विस्परिंग का नेबर यमदूत क्यों कहा गया, मौत के अभिकर्ता क्यों कहा गया, मौत का फरिश्ता क्यों कहा गया। कहा कि हमारे चारों तरफ ऐसे लोग निवास करते हैं, हमारे लेफ्ट एंड राइट, जो हमें खुशी से, ज़िंदगी की जो एक्चुअल खुशी है, रियल डिलाइट मीन्स एक्चुअल खुशी, उससे हम लोगों को दूर कर देते हैं। ये इंसानों के अंदर कमी देखी जा रही है। कहा वेस्परिंग नेबर्स मीन्स मौत के अभिकर्ता चारों तरफ मौजूद है, जो हमें सही से जीने नहीं देते, उसे यमदूत कहा गया है। प्लकस फ्रॉम रियल डिलाइट, ज़िंदगी की जो खुशी होनी चाहिए उससे हमें दूर कर देते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, यहाँ पर हैंड्स यूज़ किया गया है, मस्ट फ्रीज, हैंड मीन्स यहाँ पर हाथ नहीं है। पोएम में कहा गया है कि वो लोग, एक्टिव हैंड्स मीन्स कहा वैसे इंसान, हैंड्स मीन्स लोग, इंसान, कहा ऐसे इंसान जो आज एक्टिव है, जैसे हम हैं, आप हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, जो लोग भी एक्टिव हैं, मस्ट फ्रीज। मस्ट फ्रीज, फ्रीज मतलब आप जानते हो किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं। आपको पता है मस्ट फ्रीज का मतलब एक दिन उसे भी इनएक्टिव बन जाना है, यानी उसे भी एक दिन मौत का मज़ा चखना है। कहने का मतलब क्या है, उसे भी एक दिन मौत आनी है। कहा एंड द एक्शन, एक्टिव हैंड्स, जो लोग आज एक्टिव हैं कल उसे भी मौत मिलनी है। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, यहाँ पर लॉनली मतलब अकेला या तन्हा, सेपरेट का मतलब अलग, नीज मतलब होता है टखना। लेकिन क्या मीनिंग है जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए, पोएम में इसकी मीनिंग कुछ अलग है। कहा कि वो इंसान जो आज एक्टिव है, जब वो भी मौत के गले लग जाएंगे, जब उनकी मौत हो जाएगी तो वो अपने आप में सिमट कर रह जाएंगे। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, कहाँ अकेले हो जाएंगे, कोई उनको देखने वाला नहीं होगा। ऑन द सेपरेट नीज, यहाँ पर नीज टखना मीनिंग होता है, घुटने जिसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या मीनिंग है, जब इंसान मर जाता है वो अपने आप में सिमट कर रह जाता है, उसकी कोई ख्वाहिशें नहीं होती, न कुछ कर सकता है। अब क्या होगा, यहाँ तक ऐसी हालत होती है, मौत के बाद बहुत जल्द आपके घर वाले भी कब्रिस्तान को लेकर चले जाएंगे। तो ये तो हालत मौत के बाद होती है। इस तरह से हम लोगों ने सेकंड स्टैंजा को कंप्लीट किया। अब हम लोग मूव करेंगे थर्ड स्टैंजा की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है इस वर्ड से, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, हमसे पहले भी सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक का मतलब है वुडन इन आवर ट्रैक। कुछ मजहब में, कुछ लोगों के कम्युनिटी में मरने के बाद, खास तौर से क्रिश्चियन कम्युनिटी में मरने के बाद एक लकड़ी का एक ताबूत बनाया जाता है, जिसके अंदर डेड बॉडी को रख दिया जाता है और उसी के साथ दफन कर दिया जाता है। उसी चीज़ को कहा कि हमसे पहले भी सैकड़ों लोग उस दुनिया में आए, डेड इन हंड्रेड एट द बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, आए और फॉलो किए, यानी वो भी मौत के गले लगते चले गए, उनकी भी मौत हुई, वन बाई एक के बाद दूसरे की हुई, इस तरह से सबकी मौत होती चली गई। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, आर्म्स रेज्ड स्टिफली, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए। जब किसी इंसान की मौत हो जाती है उसके बाद की सिचुएशन आप इमेजिन कीजिएगा, इस पोएम को बिल्कुल समझ सकते हैं आप। कहा कि जब आदमी मर जाता है, मरने के बाद, डेथ के बाद अगर देखिए, आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव, उस बंदे के हाथ को देखिए, मरा हुआ डेड बॉडी के हैंड को अगर देखिएगा, उस हाथ में कुछ नहीं होता, लेकर भी कुछ नहीं आता है और वापस लेकर भी
कुछ नहीं जाता, इंसान की यही हकीकत है। कहा उसके हाथ क्या करते हैं, रिप्रूफ करते हैं। रिप्रूफ मीन्स क्या होता है, डांटते हैं, झटकारते हैं, भला बुरा कहते हैं। किसको, उन लोगों को जो फॉल्स एटीट्यूड दिखाते हैं, जो झूठे प्यार की दावा करते हैं, जो झूठे प्यार और मोहब्बत का दावा करते हैं, उन लोगों के बारे में कहा गया। कहा आर्म्स रेस्ट स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, कि आप जब देखेंगे, जब डेड बॉडी को लोग कांधे पे रखते हैं और लेकर कब्रिस्तान की तरफ जब जाते हैं, तो देखेंगे क्या वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। एक 4 लोग कांधे पे एक डेड बॉडी को लिया, पीछे पूरी महफिल, पूरी समा लोग साथ साथ जाते हैं, कब्रिस्तान छोड़कर आते हैं। लेकिन वहाँ पे बताया गया है कि यहाँ फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, हकीकत वही है ज़िंदगी की। तो उस दुनिया की ये जो मोहब्बत के बारे में बताया कि जो लोग आपको दावा करते हैं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, उन सारी चीज़ों को कहा कि एक्चुअल ये है कि दुनिया में कुछ है ही नहीं। दुनिया एक इम्तहान का जगह है, यहाँ एग्जामिनेशन हॉल है। पूरी मानव समुदाय इस धरती के ऊपर एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक दिन उसे इस दुनिया को छोड़कर चला जाना है। इसीलिए ह्यूमन लव, जो कि ख़ासतौर से फॉल्स लव है, जो दिखावे के लिए प्यार करते हैं, वादे करते हैं, इन सारी चीज़ों को कहा आर्म्स रेस्ट स्टिफली टू रिप्रूव द फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। उनके हाथ खाली हाथ इस बात को बताते हैं कि कुछ नहीं मिला उनको, आज वो दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, ताकि हम लोग भी उनसे एक लेसन ले, सबक सीखें कि मुझे भी कुछ मिलने वाला नहीं है, एक अच्छी ज़िंदगी सही तरीके से जिए। तो इस तरह से हमारे तीसरे स्टैंजा को कंप्लीट किया। अब मेरे पास चौथा स्टैंजा है, फिर 5वां स्टैंजा को कंप्लीट करेंगे। चौथे स्टैंजा की जो शुरुआत होगी, पहला वर्ड है स्टार्विंग थ्रू द लिप्स थ्रू द लाइफलेस वुड। लीफलेस वुड कहा ये पूरी दुनिया में कहीं भी कंफर्ट नहीं। लीफलेस वुड मतलब ऐसा फॉरेस्ट जिसके अंदर कोई पत्ता नहीं हो, ऐसा पेड़ जिसमें कोई पत्ता नहीं हो। इस दुनिया को कहा गया है, कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है लीफलेस वुड से, ऐसे जंगल से जिस जंगल में कोई पत्ता नहीं हो। पत्ते से क्या मतलब है, कहना यह है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताना यह है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। कहा यहाँ इस दुनिया में कहीं पे सुकून नहीं मिल रही है, लोग नहीं है जो एक दूसरे को कोऑपरेट करें, कोऑपरेटिव नेचर के लोग नहीं मिल रहे हैं। स्टार्विंग का मतलब क्या है, लोग भूखे मर रहे हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, बहुत सारी परेशानी चारों तरफ उनको घेरे हुआ है। कहा इतना ही नहीं, दूसरा लाइन इस पोएम को पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहा ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड्स। ट्रोल्स का मतलब होता है गलत लोग, दैत, जो गलत एक्टिविटी में जो शामिल होते हैं उसको ट्रोल्स कहा गया है इस पोएम में। तो ट्रोल्स किसके बारे में कहा, वैसे लोग जो कि सही काम नहीं करते, गलत एक्टिविटी में मशरूफ रहते हैं, जिसको आप दरिंदा भी कह सकते हैं। तो कहा ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। कहा वो लोग चारों तरफ मौजूद हैं, दरिंदे लोग। अब आप देखते होंगे न्यूज़ में, डे टू डे लाइफ में क्या होता है, हर दिन कुछ ऐसी खबर पढ़ने को मिलती है जिससे दिल दहल जाता है, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या दुनिया में चल रहा है। वैसे दरिंदों के बारे में कहा चारों तरफ दरिंदे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं, मतलब वो डांटते नजर आते हैं। फॉर देयर फूड यहाँ पर मतलब है कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दरिंदे जो लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। देयर फूड यानी वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। फिर आगे कहा जो लोग मासूम हैं, नाइटिंगेल मीन्स एक चिड़िया का नाम है, और इस पोएम में W.H. Auden कहते हैं वो लोग जो मासूम हैं, जो नाइटिंगेल है वो खामोश बैठे हैं। नाइटिंगेल इज डम यानी वो सारे लोग जो कि अच्छे हैं, नेक हैं, सब खामोश हैं। और कहा कि अब उम्मीद भी मत करो क्योंकि दुनिया इतनी करप्ट हो चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है कि कोई फरिश्ता भी नहीं आएगा जो तुझे बचा लेगा। ये कह रहे हैं W.H. Auden। इसलिए इससे पहले कि कहीं देर न हो जाए खुद को इम्प्रूव कर लीजिए। कहा एंड द एंजल विल नॉट कम, कोई फरिश्ता नहीं आएगा आपकी हिफाजत को। ये दुनिया के बारे में कहा। पहला लाइन क्या कहा, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। दुनिया में जो मानव समुदाय है बहुत तेज़ी से मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, और कोरोना वायरस की तरह से, कोरोना वायरस जो आज देख पा रहे हैं आप, ये आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि किस तरह से इंसानी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से मौत की तरफ बढ़ रहा है। आखिरी लास्ट स्टैंजा इस पोएम का, जिसकी शुरुआत होती है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड। कोल्ड इम्पॉसिबल
अहेड। क्या मतलब है इस पोएम तीनों लाइन का? कहा कोल्ड ठंडे के बारे में, कहा मुसीबत, इम्पॉसिबल अहेड, कहा बहुत सारी चीज़ों के बारे में। पहले तो कहते हैं कि वो लोग जो दुनिया छोड़कर चले गए उनके बारे में याद करना, इम्पॉसिबल उनके लिए नामुमकिन है जो लोग दुनिया छोड़कर चले गए, क्योंकि अब तक हमने क्या देखा, स्टैंजा 1 से लेकर स्टैंजा 4 तक दुनिया में जो कमी है, जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात की गई। लास्ट स्टैंजा उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स को बताया गया। इसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक की बात हो रही थी, ऑप्टिमिस्टिक यानी या फिर ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, आशावादी एंड निराशावादी। पेसिमिज्म मतलब होता है निराशावादी, जो अक्सर नेगेटिव सोचते हो। तो दुनिया में जो कमी है 4 स्टैंजा तक दिखाया गया है और आखिरी स्टैंजा में आपको बताया गया है इसके बावजूद जीवन चक्र अगर चल रहा है तो कैसे आपको जीना चाहिए। कहा कोल्ड इम्पॉसिबल, सुकून तो उन्हें नहीं मिल सका जो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अहेड, फिर कहा अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, नज़र उठाकर देखो पहाड़ों की श्रृंखलाएं सामने नजर आएगी, चेन्स ऑफ माउंटेन्स नजर आएगी। इतना ही नहीं कहा हुज वाटरफॉल, उस पहाड़ों से पानी यानी वाटरफॉल, पहाड़ से पानी गिर रहा होगा यानी झरना दिखाई देगा आपको। कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, कुड ब्लेस कहा कि जो नेचर में आपको पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ से पानी का झड़ना जारी है, आप उसे देखो तब नेचर का गिफ्ट दिखाई देगा। सिर्फ पहाड़ ही नहीं, इस स्टैंजा में इसको क्लियर किया है कि नेचर ने क्या क्या गिफ्ट दिया है, बहुत कुछ दिया है, आप उसको एंजॉय करो। वो लोग नहीं कर सके जो दुनिया छोड़ कर जा चुके हैं। हम और आप जो अभी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए एक सजेशन है WH ऑर्डन से कि आप नेचर का आप रेस्पेक्ट करो, उसको सेव करो और उसके साथ अच्छी तरह से ज़िंदगी बिताने की कोशिश करो। क्योंकि क्या क्या है, माउंटेन्स लवली हेड हुज वाइट वाटरफॉल कुड प्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। ट्रैवलर्स किसको कहा गया? मुसाफिर, जैसा हम और आप मुसाफिर हैं। बस लास्ट डिस्ट्रेस किसको कहा? जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव में है, जो अंतिम यात्रा में जी रहे हैं, उसे लास्ट डिस्ट्रेस कहा। कि जो जिंदगी का आखिरी स्टेज में भी अगर है वो हैं जो जी रहे हैं, उनके लिए भी वो पहाड़, वो नेचर की खूबसूरती सब अवेलेबल है, जिसके बीच आप हंसी खुशी अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये था WH ऑर्डन से लिखी गई एक खूबसूरत पोएम जिसे मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया, और अगली पोएम 1 बाय 1 कर पूरी तरह से मैं अपलोड करूँगा। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।